दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 30 जीके जीएस प्रश्न। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए खास। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किताब लिखी है। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सौरभ गांगुली की पुस्तक का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। कुछ अन्य पुस्तकों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा जो है वो है प्लेइंग इट माई वे। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा है पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले। नो स्पिन नामक पुस्तक जो है वह आत्मकथा है सेनवान की। और 281 एंड बियॉन्ड जो है विवेश लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया। 2020 का जो ओलंपिक खेल है वह कहाँ आयोजित किया गया यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान की राजधानी टोक्यो में। 2012 का जो ओलंपिक खेल हुआ था वह हुआ था आपका लंदन में। 2016 जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। 2020 का जो होना था वो जापान टोक्यो में हुआ, परंतु कोविड के कारण यह जो खेला गया 2021 में हुआ। 2008 का जो ओलंपिक हुआ था वह बीजिंग में हुआ था। ओलंपिक खेल 2020 में टोक्यो में आयोजित होना था, जो कोविड 19 के कारण 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में टोक्यो में आयोजित किया गया। वर्ष 2024 का ओलंपिक खेल जो कि 33वां संस्करण होगा का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 2028 अमेरिका खेल का जो 34वां संस्करण होगा ओलंपिक खेल का, उसका आयोजन लॉस एंजलिस अमेरिका में प्रस्तावित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार जो है वह कहाँ स्थित है यह आपसे पूछा है। बहुत ही सरल क्वेश्चन। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार का निर्माण मूसी नदी के पूर्वी तट पर किया गया। इसका निर्माण 1519 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की वह पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से की गई थी। यह बनारस में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना 1969 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला अगला क्वेश्चन पूछा है पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग जो है वह किस नाम से जाना जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। जाइलम जो होता है वह पौधों में जड़ों से जल एवं खनिज का संवहन करता है। फ्लोएम जो होता है पत्तियों में बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक स्थानांतरण करता है। ईसु जो टीसु या ऊतक जो ऑप्शन में दिया वह एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था। सोवियत संघ है वह किस वर्ष टूटा था यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 1991 में। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ में वर्तमान समय में रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, अर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान शामिल थे। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल में है। विश्व के 7 बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है जो है वह रूस है, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें नंबर के पर है। रूस एकमात्र देश है जो 2 महादेशों में स्थित है, एशिया और यूरोप, इसलिए इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वह आपका फीमर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। हाथ की हड्डी को रेडियस और अल्ना कहा जाता है। पैर की हड्डी को टिबिया एवं फ्यूबुला कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कान के में है, स्ट्रेपिज है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसको लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर चलिए राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सी है।
तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? चलिए राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो तमिलनाडु की जो प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश की जो है कुचिपुड़ी है, मणिपुर की मणिपुर है, उड़ीसा की उड़ीसी है, कथकली जो है नृत्य शास्त्रीय नृत्य व केरल की, और मोहिनीअट्टम भी जो है शास्त्रीय नृत्य व केरल की। ये सब भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर में। नागपुर में 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। या बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गांधी सागर बांध कहां पर है? गांधी सागर बांध कहां पर है? तो गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। आपसे पूछ सकता है भाखड़ा नागल बांध, तो भाखड़ा नागल बांध जो पंजाब में है या सतलुज नदी पर है। एक पूछता मुल्ला पेरियार बांध कहाँ है? तो मुल्ला पेरियार बांध जो केरल में है या पेरियार नदी पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है वह किससे संबंधित है यह आपसे पूछा है। तो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ अन्य क्रांतियों की बात करें तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से है और विद्युत उत्पादन से भी है। रजत क्रांति पूछ सकते हैं तो रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति जो फल उत्पादन से, और हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। पोखरण परीक्षण 1983 को क्या नाम दिया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो पोखरण परीक्षण 1998 को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग स्माइलिंग बुद्धा गेस कर रहे थे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पोखरण परीक्षण जो कि दूसरा परीक्षण हुआ था वह 2 मई 1998 को हुआ था। या कब हुआ था? तो 2 मई 1998 को यह हुआ था ऑपरेशन शक्ति के तहत। और 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। कहां पर हुआ? तो राजस्थान, पोखरण राजस्थान जैसलमेर जिला में। इसका जो नाम रखा था वो स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के तहत हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है आपसे वह पूछा है वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खां। एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खां थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1990 में नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी नागरिक बने। भारत पुरस्कार की शुरुआत जो 1954 में की गई थी। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 2015 में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस जो होता है वह कब मनाया जाता है यह आपसे पूछा है। तो बाल दिवस जो होता है वह 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। कुछ अन्य दिवसों की बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? सरल क्वेश्चन है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपसे पूछा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। यह भारतीय राज्य गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। इसके जो वास्तुकार थे वो राम सुतार थे। ऊंचाई मूर्ति जो है 182 मीटर है या 597 फीट है, या विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला क्वेश्चन पूछा ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है 21 वर्ष होना चाहिए। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु। लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 30 वर्ष होना चाहिए, और राज्यपाल व राष्ट्रपति चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 35 वर्ष होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि का क्या नाम है। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि का क्या नाम है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि का जो नाम है वह है विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि का नाम है। महात्मा गांधी जी के समाधि का क्या नाम है, तो महात्मा गांधी जी के समाधि का नाम राजघाट है। चौधरी चरण सिंह के जो समाधि का नाम है वह किसान घाट है। राजीव गांधी जी के जो समाधि का नाम है वह वीर भूमि है, और जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि का नाम शांति वन है। इंदिरा गांधी जी के समाधि का नाम शक्ति स्थल है। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। आप पूछा 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो 1911 से पहले भारत की जो राजधानी थी वह कलकत्ता थी। कलकत्ता 1911 से पहले भारत की राजधानी थी। दिल्ली से पहले कलकत्ता, अब कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया गया था, जिसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बाघा बॉर्डर कहां पर स्थित है। बाघा बॉर्डर जो है वह कहां पर स्थित है, यह पूछा है आपसे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अमृतसर पंजाब में स्थित है बाघा बॉर्डर। कुछ अन्य बॉर्डरों की बात करें तो अटारी बॉर्डर जो है वह अमृतसर पंजाब में है। मुनाबाब बॉर्डर जो है बाड़मेर राजस्थान में, ओलोंगे वाला बॉर्डर जो है जैसलमेर राजस्थान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, या क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन है 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था। 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है किशन लाल। 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान किशन लाल थे। सरदार सिंह भारत के फील्ड हॉकी के खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया है। हॉकी की सर्वोत्तम संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी FIH है। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थी वो थी BS रामा देवी। BS रामा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। इनका जो कार्यकाल था वो 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य का प्रकार है। लावड़ी जो है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य का प्रकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र का। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। कुछ अन्य नृत्यों की बात करें तो बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है समाचा के वाव झिझिया। गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर, झूमर और घपाल आदि हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है इंग्लिश चैनल तैयार कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इंग्लिश चैनल तैयार कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरती साहा। आरती साहा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है। युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी परमवीर चक्र है। युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। महावीर चक्र वीरता हेतु दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है। निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है सिरका। सिरका नीले लिटमस को लाल कर देता है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। सिरके का पीएच मान जो होता है 2.2 से 3.4 के बीच होता है। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 66वां संविधान संशोधन जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की संबंधी प्रावधान किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया? निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। यह मस्जिद अजमेर में स्थित है। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि का क्या नाम है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।